हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के मॉडल के पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पे 70 नंबर बताने वाला हूँ। आप लोग देखिए ध्यान से, 10 मिनट निकालिए बच्चों। आप लोगों के लिए यह एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। 70 में से 50 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे अगर आप 10 मिनट अपने लिए निकालते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। केवल थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है या तो सेम टू सेम यही आए। आप अंत तक जरूर देखिए वीडियो। देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 आवर एंड 15 मिनट दिया गया है। 3 घंटे आपको पेपर लिखने के लिए और 15 मिनट पढ़ने के लिए है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ दिया है जनरल इंस्ट्रक्शंस, यानी जो सामान्य आपके लिए निर्देश हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स वही जो मैं पहले बता दिया, 5 मिनट पढ़ने की, 15 मिनट पढ़ने के लिए है। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चंस करने आपको अनिवार्य हैं। अगला दिया है दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पार्ट ए है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी 20 नंबर मिलेगा, और जो पार्ट बी है उसमें 50 नंबर का आपका लिखित होगा, यानी लिखने वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या दिया है और कौन से निर्देश हैं। पार्ट ए 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मार्क 1, यानी कि इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिसके लिए 1 नंबर निर्धारित है प्रति प्रश्न के लिए। ठीक है, रीड दी क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर्स ऑन द गिवन ओएमआर शीट, यानी ओएमआर शीट पे 20 देना है, वही क्या है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चन, यानी कि इसको लिखना है, आपको लिखने वाला है। मार्क द इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चंस, यानी सभी क्वेश्चंस को वहां पे आपको इंडिकेट करके लिखना है बच्चों। अब आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहां से दिखाता हूं कि कौन से वो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेपर में आ सकते हैं। जितने भी हैं सारे के सारे। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका बच्चों पार्ट ए, यानी बहुविकल्पी प्रश्न वाला सेक्शन। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। वो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 यहां पहले दे दिया है। राइट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि ध्यान से सुनिए। बोला है कि इस पैसेज को, जो ये पैसेज दिया गया है, इस पूरे पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस हैं और उसका आंसर आपको करना है, तो आप पहले क्या करेंगे, केयरफुली इसको पढ़िए पूरा। ठीक है, दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल of us to learn that in the matter who two extremes are alike, the extreme positive and the extreme negative are always similar, यानी इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे ज्यादा समय जाएगा। मैं आपको केवल आंसर बताता हूं, कम समय बचा है बच्चों, सारे आंसर्स रट लीजिए। ठीक है, और आपको बहुत हेल्प देने वाला है। जैसा कि देखिए 1 नंबर का ये बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या बोला है, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ, हम एक आवाज को, यानी एक साउंड को सुनने में तब अयोग्य होंगे जब, इफ यहां पे दिया है, इफ it is too low, it is too high, it is too noisy, बोथ ए एंड बी। तो ध्यान से सुनिए पहले, अगर कोई भी आवाज ज्यादा स्लो होगी, यानी ज्यादा कम होगा तो भी हम नहीं सुन सकते हैं, ज्यादा हाई होगा तो भी नहीं सुन सकते हैं। इसका मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चों, डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि आवाज अगर धीमा है तो भी हम नहीं सुन सकते, अगर बहुत तेज है तो भी हम नहीं सुन सकते इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी है। तो इसमें से मैं आपको बता दूं जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा होने वाला है, सी, ऑल ऑफ दी, सॉरी सी, ये डी नहीं सी वाला है। वी गेट ऑलमोस्ट दी सेम रिजल्ट इन बोथ ऑफ सिचुएशंस, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आपको बच्चों आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर रट के याद कर लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच वर्ड्स इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। ध्यान सुनिए अंत तक देखिए। अभी मैं आपको जो 50 नंबर्स का है उसमें दिखाऊंगा कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें यह है रजिस्ट, रेपिड, लेजी एंड स्ट्राइक। तो आप लोग गेस करिए किसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो बच्चों इसमें से करेक्ट ऑप्शन है रैपिड, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दिया है 4 to 8, यानी 4 से 8 तक जो क्वेश्चंस है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर्स द फॉलोइंग, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित में कौन सा करेक्ट ऑप्शन उसमें भरा जाएगा, आपको ये चूज करके इसमें बताना है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आई डैश डैश दियर विथ माई पेरेंट्स, यानी मैं यहां अपने पिता के साथ, विल गो, वेंट, हैड गॉन, ऑल ABC। तो ध्यान सुनिए, विल गो जाऊंगा, वेंट गया, हैड गॉन गया था। ठीक है, लेकिन यहां पे जब आप देखेंगे बच्चों कि तो तीनों इसमें से भरा जा सकता है, यानी कि तीनों भरने से ये वाक्य पूरा हो रहा है, इसका मतलब डी करेक्ट
ऑप्शन है ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ रहे होंगे आप लोग, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए 5 क्या है, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, अगर आप नई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या हैं। देखिए ए बी सी डी है, तो अगर इसका मतलब होता है अगर आप नई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है क्यूरियस। जी हाँ बच्चों, क्यूरियस की हिंदी होती है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब होता है कि नई नई चीजों को जानना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी क्यूरियस, जो नई चीजों के जानने की रखता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब ये देखिए आगे पीछे करके दिया है, वाक्य सही क्रम में नहीं है, आपको इसको क्रम वाइज करना है। जैसे इसमें दिया है लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिम हिज, तो आप एक चीज इसमें आपको केवल ये समझना है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कौन बन सकता है। लव्स आपको पता है वो क्रिया है, ठीक है, वर्ब है, तो शेयर इस नहीं, तो आपको इसमें देखने के बाद देखिए माई ट्वाइस ये यहीं से खत्म है, यानी ये वर्ब नहीं हो सकता, डी वाला भी नहीं हो सकता, टू शेयर से वाक्य नहीं स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे ब्रदर ये भी इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें, लेकिन याद रखना बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन सी होगा, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, यानी इसका क्या है, यही करेक्ट ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे ही समझ के करना है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, मतलब कि निम्नलिखित में कौन सा ए बी सी डी, देखिए आप इसमें से कौन सा है जिसकी एक स्पेलिंग गलत है। तो देखिए अटेंडेंस की स्पेलिंग सही है, एक्सेप्टेंस की स्पेलिंग सही है, ठीक है, इसकी भी सही है, तो ये वाला ए वाला ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चों, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए वाला क्या है, रॉन्ग आंसर है, यानी कि आपका ए वाला लगाना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, ही जंप्ड डैश द वेल टू सेव ड्रॉपिंग गर्ल्स। ही जंप्ड वह कूदी, ठीक है, द वेल टू सेव वह कूदा, मतलब गिरी हुई लड़की को बचाने के लिए, मतलब ड्रॉप मतलब गिरी हुई लड़की को बचाने के लिए। इसमें देखिए इन इनटू फ्रॉम एट लगेगा, तो आप समझिए एट का मतलब पर होता है, ये यहीं से खत्म है, फ्रॉम आने से नहीं हो सकता, इन इनटू में डाउट है, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों अगर गति करके किसी चीज में जाना या गति करना होता है तो वहां पे इनटू लगता है, इसलिए यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक है, बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यानी 8 तक आप लोग क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 10 क्या दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इसको केयरफुली ध्यान से पढ़ना है, समझने का प्रयास करना है। इसके बाद बच्चों इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है 9 और 10 उसका आपको आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब इन एनिमे पोएम्स ऑफ डिक्लिंग ऑफ फादर सॉन सिंबल्स, इसमें से देखिए ए बी सी डी है, ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको बताता हूं, आप लोग गेस कर लीजिए, पढ़े होंगे। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, एन्ने एंड मिस्टर किसिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मिस्टर किसिंग हैड असाइन्ड एन एक्स्ट्रा होमवर्क एर्लियर बिकॉज, क्योंकि मतलब मिस्टर किसिंग उसको ज्यादा होमवर्क देते थे क्योंकि देखिए ही हेटेड हर, वो उसे नफरत करते थे, एनी वाज पुअर इन मैथ, एनी हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, एनी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, यानी कि वो क्लास में ज्यादा बातें करती थी। तो आप जब पैराग्राफ पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि उसको इसलिए ज्यादा होमवर्क दिया जाता था क्योंकि वो क्लास में ज्यादा बातें करती थी, यानी क्वेश्चन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए ए बी है, इसको आपको क्या करना है, आपके बुक से जब इसको पढ़े होंगे तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूजना है। ठीक है, देखिए मंडेला प्रसाद डैश ईयर्स इन जेल, मतलब मंडेला प्रसाद कितने सालों तक जेल में थे, 27 ईयर्स, 32 ईयर्स, 30 ईयर, 29 ईयर्स। ये जब आप पढ़े होंगे तो आपको इसको याद होगा, गेस करिए, मैं उसके बाद आपको बताता हूं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 27 ईयर्स, यानी 27 ईयर्स वो कहाँ पे थे, जेल में गुजारे थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 12 क्या है बच्चों, महासीर इज ए डैश फाउंड इन कोर्ग। अब देखिए इसमें से ए बी सी डी करेक्ट ऑप्शन है, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को याद है नहीं याद है तो बच्चों मैं बताता हूँ, क्वेश्चन रट लीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, इसका यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दी बस कंडक्टर वाज ए डैश मैन। बस कंडक्टर एक क्या था, कौन सा आदमी था बच्चों, तो ए है र्यूड, जॉली, सेल्फिश या स्ट्रेंज था। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 13 आप गेस करिए, तो 13 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी है जॉली। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 14 से। अब क्वेश्चन नंबर 14 से क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 to 15, यानी कि रीड दी गिवन
एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसको आपको पढ़िए, ये आपके पार्ट से दिया गया है। इसके बाद में क्या करना है, इसमें इसका आपको आंसर नीचे जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं 14 और 15, इसका आपको आंसर करना है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, आप लोग पढ़ के समझिएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी आपको जो 50 नंबर है बच्चों, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा है, ठीक है, जरूरी है। तो 14 में आपको करेक्ट ऑप्शन बताता हूं। 14 में हर पेरेंट्स उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें 15 में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, आप लोग देख लीजिए पढ़ के आराम से। द स्पीकर इज स्पेलिंग लाइक द, बिकॉज इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। कौन सा है? द इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमंडा बिहेव बेटर। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो नीचे दिए गए हैं इसमें से हमें करेक्ट चूज करके उसमें क्या करना है, भरना है। सिस्टम देखिए क्या दिया है। इट वाज ए टेम्पशंस टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज, अब इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी दिया गया है। इसमें से आप सोचिए कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो 16 में करेक्ट ऑप्शन है बच्चों डी। ठीक है, यही वाला करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप याद कर लीजिए नोट करके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे, अनिल टॉट हरि सिंह टू कुक एंड राइट। ये आपके पार्ट से है, लेसन से दिया गया है। आप कहानी अगर समझे होंगे अच्छे से तो आपको आएगा। कुक राइट एंड ऐड नंबर, राइट एंड कुक एंड ऐड नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कुक राइट एंड ऐड नंबर। जो कि अनिल ने हरि को क्या सिखाया था, कुक करना, राइट करना एंड नंबर को काउंट करना। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे आपके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। द बुक गिफ्टेड टू ब्राइड बाय हर मदर वाज। इसमें से ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है। अब चारों में आप सोचिए कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो चारों में डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपको उस पर क्या कर लेना है, चिन्ह लगा लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा, ए बी सी डी। तो आप इसको सोचिए और इसमें समझिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर में इसमें क्या है, 19 में बी है, फैशनेबल, एम्बिशियस एंड मिडिल क्लास के ये चारों, ये जो तीनों है, इसका बी वाला करेक्ट है 19 का। आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया गया है। भोली वाज सेंड इन टू स्कूल बिकॉज। देखिए सारे क्वेश्चन जरूरी हैं, आपको नोट करके दोबारा तिबारा देख करके याद कर लेना। क्योंकि बच्चों देखिए अगर इसमें से कुछ भी क्वेश्चन मिल गए, मान लीजिए 20 में से 10 भी मिल गए, तो सोचिए आपको क्या जाता है, 10 मिनट देखने से आपको 10 क्वेश्चन मिल जा रहा है। तो आपके लिए हेल्पफुल ही है ना। देखिए भोली वेंट वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, क्योंकि भोली स्कूल भेजी गई क्योंकि देखिए अब इसमें क्या दिया गया है, हर फादर फेल्ट कंप्लेन टू डू सो। अब बी सी डी है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप लोग गेस करिए, मैं बताता हूं इसमें से करेक्ट ऑप्शन है डी। इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, उसके शादी के लिए क्या था, जरूरी। यहां तक अब हम लोग जो कवर किए बच्चों, ये 20 नंबर केवल कवर किए थे। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखेंगे कि 50 नंबर के जो मार्क्स आएंगे वो किस प्रकार से होंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट, यहां से पार्ट बी का, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि इस फॉलोइंग पैसेज को आप पढ़िए और जो नीचे दिया गया है क्वेश्चंस, उसका हमें क्या करना है बच्चों, आंसर करना है। पूरा पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैच्यू ऑफ लाइब्रेरी। व्हाट इंप्रेसेस अस टू द मोस्ट, इट इज साइज एंड मैग्निफिकेंस। ठीक है, इसी प्रकार से आप पूरा पढ़िए और थोड़ा सा आराम से पढ़िए, पढ़ के समझिए। अब मैं इसमें बताता हूं, दिखाता हूं आप लोगों को कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए 4 क्वेश्चंस होंगे आप लिए बच्चों, और वो आपको कितने टोटल 7 नंबर देके जाएंगे, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर, यानी टोटल आपको 7 नंबर देके हो जाएंगे। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना अच्छा कर पाते हैं। मैं इसके लिए ट्रिक भी आपको बता देता हूं अभी। देखिए अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, मान लीजिए आप अच्छे से पढ़े हैं तो 100% सही है, वो आपके लिए बहुत बेटर है। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं पढ़ के गए हैं, आप पहुंच गए हैं एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को टच जरूर करना है। यानी कि अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया फर्स्ट, whom does the statue of the library represent। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। देखिए यहाँ पे वही चीज दिया गया है। फर्स्ट थिंग क्या था उसका, जब लाइब्रेरी में प्रवेश करने के बाद, द फर्स्ट थिंग्स वी सी इज द स्टैच्यू ऑफ द लाइब्रेरी, व्हाट इंप्रेसेस अस टू द मोस्ट साइज एंड मैग्निफिकेंस। तो कोशिश करिए कि जहां तक हो सके थोड़ा सा ही लिखिए, लेकिन कुछ 1-2 लाइनें वहां से आप उसको उतार दीजिए, आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएंगे। यही क्रिया आपको सभी क्वेश्चंस के साथ करने हैं बच्चों।
सेकंड में भी क्वेश्चन पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है बीच से कोई 2 लाइन लेकर के लिख दीजिए, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो आपके लिए मैं पहले बोल रहा हूँ बेस्ट है, 100% है। आप कोशिश करिए कि समझ के थोड़ा बहुत लिखने का। लेकिन अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, आप एकदम से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये ट्रिक लगा देना है जिससे आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइटिंग करना है आप लोगों के लिए। 4 नंबर इसके लिए आपको यहाँ पे आप देखिए 4 नंबर निर्धारित है, ये भी आपको करके जाना है। अगर आपको राइटिंग की प्रॉब्लम है, चैनल पे विजिट करिए, वीडियोस हैं वहां देख करके आप लर्न कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली। आप अपने एक बड़े भाई को एक पत्र लिखिए जो कि दिल्ली में रहता है। शेयरिंग योर फीलिंग्स, अपने भावनाओं को व्यक्त कीजिए। अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, यानी कि आप उसको किस तरीके से मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, उसको अपनी भावनाओं को उस पत्र में लिखना है। 4 नंबर वो देगा, और ऑप्शन दिया है। अगर आपको उसमें कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है आप इसको अच्छे तरीके से नहीं लिख सकते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन के तौर पर दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर school to complain that the water tank is in the school are not being clean regularly। ठीक है, इसके बारे में आप प्रिंसिपल को भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना है बच्चों, आपको मिलेगा 4 नंबर, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट ए रिपोर्ट। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर देके जाने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। राइट ए रिपोर्ट ऑन दी क्राफ्ट एक्सिबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यानी कि 80 से 100 वर्ड्स में इसको लिखना है, तभी जाके आपको 6 नंबर मिलेगा। यहाँ पे हिंट दिया है आपके लिए, वैन, ये सब सारी चीजें आप इसको हेडिंग वाइज बना करके लिख सकते हैं। अब या तो अगर उसको आप कम जम रहा है आपको, तो ऑप्शन के तौर पर दिया है, लुक एट दी पिक्चर गिवन बिलो। इस सारे पिक्चर्स को देखिए, टेकिंग क्लूज फ्रॉम it, write an article on advantages and disadvantages of internet in about 80 words। इसमें से किसी एक के बारे में, यानी जिसे मान लीजिए किसी एक नहीं, इंटरनेट दिया है, इसके ये सभी दिया है, ऑनलाइन शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन कोर्स, यानी इंटरनेट एडिक्शंस, साइबर क्राइम, सोशल, ये सब सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। तो इंटरनेट के बारे में आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है, हेडिंग वाइज बना के आप लिख सकते हैं इसको, तो उसके लिए भी आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे जरूर करना है, क्वेश्चन को अटेंड जरूर करना है बच्चों। अब देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। आप जब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ग्रामर पोर्शन यहां से आप लोग देखिए 2 2 2 6 नंबर ऐसे, 4 नंबर ये, 10 नंबर आपको ग्रामर पोर्शन से ऐसे मिलने वाला है, तो आप इसको जरूर समझिए। देखिए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान से देखिए, ये जो दिया गया है इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो देखिए, ये तो मुझे थोड़ा सा कठिन दिया है। किरण से टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले, यानी कि किरण ने अपने माता से निवेदन किया कि उसको खेलने दे, लेकिन आपको जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा तो बच्चों क्या करना होगा, किरण से टू किस में बदल जाएगा। देखिए, अगर ये पॉजिटिव रहता है, यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस में रहता है, इंपरेटिव में, तो ये सेड टू हो जाता है टोल्ड में। लेकिन अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा तो ये आस्क्ड में हो जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, निवेदन है, कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट लगेगा, किरण रिक्वेस्ट हर मदर। इसके बाद आप इसको देखिए, मी है, मी किसके परिवार, मतलब ये आई का है, आई माई माइन मी होता है, तो आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलता है, किरण के अनुसार। अगर ये सारी चीजें आप नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल पे विजिट करके सारी चीजें देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बताता रहता हूं, ठीक है। तो आपको इसको बदलेंगे आप, तो आपको इसमें 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू। अब देखिए, मैं इतना समय तो है नहीं, सारी चीजें पूरा रूल के हिसाब से बताऊंगा, इसमें क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर रूल से पढ़ना है तो आप चैनल पे आइए, मेहनत करिए। अब देखिए, चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। आई नो यू वेरी वेल, पैसिव वॉइस का रूल पता है आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, कर्ता कर्म बन जाता है, कर्म कर्ता बन जाता है, तो आई चला जाएगा लास्ट में, यू कर्ता बनेगा यू। अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसका जब पैसिव में बदलेंगे तो हम इज, वाज और वेयर में कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा यू वाज नोन आई, मतलब वेरी वेल बाय मी, या फिर बाय मी वेरी वेल। इसके लिए भी आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अब पंक्चुएट दी फॉलोइंग, पंक्चुएशन में आपको बहुत पढ़ाया हूँ इस चैनल पे, कि जैसे पंक्चुएट में क्या होता है कि बड़े छोटे अक्षर, कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप वगैरह चीजें लगानी होती हैं, तो पहला अक्षर बड़ा कर देना है, फिर कहाँ पे जैसे सेट टू के बाद कामा, इन्वर्टेड कामा लगा देना है, फिर इसको इन्वर्टेड कामा क्लोज करना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, इसी को पंक्चुएशन बोला जाता है। 2 नंबर उसके लिए आपको मिलेंगे। अगला देखिए, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको ये जो हिंदी दिया गया है इसको इंग्लिश में परिवर्तित करना है। इसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4। इसके लिए आपको ट्रांसलेशन आना बहुत जरूरी है बच्चों। अब देखिए 6 नंबर का आपका क्या है, लिटरेचर दिया गया है। अब यहां से शुरू होता है आपका पार्ट, यानी कि आपके जो बुक्स से क्वेश्चंस हैं उसका आंसर यहां पे आपको देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी कि 30 से 40 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है।
देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है आर ये, यानी इसको करिए आप, या तो आप इसको कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो वाला आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, यानी दोनों करने, यानी सॉरी आप इसको करिए या इसको करिए। इसके बाद ए वाले में 2 ऑप्शन दिया है, लेकिन बी वाले में भी दिया है, या तो आप इसको कर दीजिए या तो इसको कर दीजिए, लेकिन 2 नंबर 2 क्वेश्चन करना है, तभी 3-3 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 4 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे, किसी एक का 60 शब्दों में हमें जवाब देना है, ए हो गया बी हो गया, तो दोनों आपको पढ़ना है, ए वाला भी और बी वाला भी, और उसको पढ़ने के बाद आपको जवाब देना है 60 वर्ड में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल्स 40 वर्ड्स में, ये आपको उसके बारे में लिखना है, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं लगता है तो राइट 4 लाइन्स एनी पोएम, आप यही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। एक 4 लाइन की पोएम याद कर लीजिए और यही 100% आएगा, और इसको आप आराम से लिख करके आ भी सकते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। देखिए सेंट्रल आइडिया पोएम में ही होता है, तो 3 दिया है, 3 में से किसी एक का लिखना है। आप 1-2 पार्ट याद कर लीजिए, उसमें से कोई ना कोई एक मिल जाएगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा फायर एंड आइस जरूर आप याद करें, ठीक है। अब देखिए आगे, ठीक है। अब देखिए अगला हम बताते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए 9 क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। अब ये क्वेश्चन है जो आपका, देखिए वो था पार्ट, ये जो पोएम से दिया गया है, 3 नंबर आपको मिलेगा, किसी एक का करना है, ठीक है, पोएम वाले भाग से। इसके बाद आपको 4 नंबर मिलेगा, किसी पोएम के ही लॉन्ग टाइप है, यानी राइट एनी वन क्वेश्चन 60 वर्ड्स, यानी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, ए बी 2 दिया है, इसमें से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जिसको आप ज़्यादा अच्छे से तैयार किए उसका आंसर आप दे सकते हैं। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास, जिससे सब जुड़ सके और पढ़ सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।